नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेसन 98 में कि अगर शनि की महादशा आएगी और उसमें अंतर सभी ग्रहों का होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, शनि की महादशा 19 साल की होती है, तो यानी काफ़ी लंबी होती है। और ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप 92 और 12 ये दोनों लेसन्स ज़रूर देखें। 92 में आपको पता चलेगा कि महादशा अंतर्दशा समझने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, जैसे ग्रहों की दूरी क्या हो, उनके आपस में संबंध क्या हो, उस हिसाब से रिजल्ट चेंज होते हैं। और लेसन नंबर 12 में ग्रहों का बीज मंत्र है। जैसे अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि भले ही कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, योग कारक हैं, मारक हैं, इनका जो बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आप किसी भी सैटरडे को स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप कृष्ण पक्ष में करेंगे तो और अच्छा है, और लेसन का जो मेरे लेसन्स का पहला वीडियो है चौगड़िया देख के स्टार्ट करेंगे तो और भी अच्छा है कि मुहूर्त अच्छा हो। ये आप 108 बार करिए डेली, और ये तकरीबन आपको 213 दिन करना पड़ेगा, तो आपके लिए हमेशा के लिए शनिदेव सिद्ध हो जाएंगे, यानी आपको परेशानी नहीं देंगे। करीब करीब ये 7 मंथ्स का बनेगा। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको महादशा आपकी अच्छी जाएगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जो भी वैदिक प्रोसेस से मंत्र जाप होते हैं वो इनका 4 टाइम्स होता है। अगर शनि अच्छी कंडीशन में ना हो, पितृदोष बन रहा हो, श्रापित दोष हो, कोई भी ऐसे दोष हो, तो इनका 4 गुना मंत्र जाप होता है, जो तकरीबन 92,000 मंत्र बन जाते हैं। और ये वैदिक मंत्र नहीं होते, तांत्रिक मंत्र होते हैं। इनमें इनके 10% का होता है तर्पण विधि, यानी इनका 10% का होता है हवन, और इनके फर्दर 10% का होता है तर्पण विधि, जो दूध के साथ की जाती है। ये पूरा वैदिक प्रोसेस है जो शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, अब हम समझेंगे शनिदेव की महादशा में क्या अंतर, और ये क्या अंतर आएगा सभी ग्रहों का, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव एक तो सबसे पहले ये हमारे कर्म के देवता हैं और फल के देवता हैं। इनका काम सिर्फ दुख दर्द देना नहीं है, इंसान को जज करके और जजमेंट देना भी है। शनिदेव रिवॉर्ड करेंगे उसको जो इंसान हार्ड वर्क करता होगा, चाहे वो मज़दूर है, चाहे कोई इंसान इंजीनियर है, यानी डेली जो इंसान मेहनत कर रहा है, अपनी इनकम के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित है, उसको शनिदेव परेशान नहीं करते। इस पीरियड में ये भी होता है कि शनि क्योंकि जनता के कारक हैं, तो जनता में इंसान अगर पॉपुलर होना चाहे तो वो भी शनि की महादशा में अच्छा रिजल्ट उसका देखा जाता है। अगर शनिदेव अच्छे होंगे तो इंसान को बहुत सामान्य स्तर से भी बहुत ऊपर ले जाएंगे। अगर इंसान बिजनेस करेगा तो शनि बिजनेस के कारक हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंसान भूमि संबंधित काम करेगा, रियल एस्टेट, जेमस्टोन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिन चीज़ों के शनि कारक हैं, तो इंसान को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, वो अपनी समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा अच्छी बढ़ेगी। और शनिदेव क्योंकि कर्म के देवता हैं, जो इंसान अच्छे कर्म करेगा तो शनि की महादशा में उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर किसी के ऊपर झूठे केस पड़ गए थे, शनि की महादशा स्टार्ट होते ही वो सारे केस रफा दफा हो जाएंगे और उस इंसान को क्लीन चिट मिल जाएगी। दोस्तों, अगर शनिदेव कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हों तो इनके नेगेटिव रिजल्ट से फिर इंसान को दुख दर्द, हेल्थ की दिक्कतें, घर में परेशानियाँ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनका उनका चले जाना, मृत्यु हो जाना, उनका दुख दर्द झेलना पड़ता है। पैसे की और आय की भी दिक्कतें आती हैं। इंसान की अगर जैसे शनिदेव की अगर अंतर्दशा महादशा चल रही हो और ये मारक हों तो संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। अब देखेंगे कि अगर इनकी महादशा का अंतर एक एक करके सभी ग्रहों का आएगा तो क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो शनि की महादशा में शनि का ही अंतर आएगा। तकरीबन ये 3 साल यानी 36 महीने रहता है। इस पीरियड में इंसान के लाइफ में अगर शनि अच्छे बैठे होंगे, जैसा मैंने बताया कि उसको लैंड के मैटर्स में, प्रॉपर्टी मैटर्स में कोई बहुत ज़बरदस्त हो सकता है फ़ायदा हो। अगर आप किसी इंसान जिसने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम किया हो, एयरबीएनबी में भी बहुत अच्छा सेटअप किया हो, उसकी कुंडली देखेंगे तो शनि में शनि का अंतर आया होगा, तो उसको विंडफॉल गेन या बिजनेस सेटअप करने में अच्छा एडवांटेज मिला होगा। इस पीरियड में इंसान को अपने अगर अच्छे बैठे हों तो फिर अपने स्पाउस और बच्चों के साथ भी अच्छा रहता है। अगर पहले से कोई दिक्कत चल रही थी तो वो भी कम हो जाती है।
लेकिन अगर अच्छे नहीं बैठे हों तो प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि शनि नौकरी के सबसे बड़े कारक हैं, तो नौकरी में दिक्कत, नौकरी चलाने में, नौकरी प्राप्त करने में, ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसा इंसान अननेसेसरी किसी दिक्कत में, बहस में भी पड़ जाता है और पेट संबंधित दुख दर्द भी देखे जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि बुध की अंतर्दशा, ये तकरीबन 32 महीने चलेगी। बुध क्योंकि बुद्धि के कारक हैं और शनि के मित्र भी हैं, तो इनका अंतर आने में इंसान जनता में पॉपुलर भी होगा और अपना इमेज, जैसे मैंने बताया पहले कि अगर किसी की छवि बिगड़ गई थी तो शनि का अंतर आने पे, शनि की महादशा में उसको क्लीन चिट मिल जाता है। बुध की अंतर्दशा में इंसान की छवि एक स्टेप आगे और चली जाती है, यानी लोगों के सामने, जनता के सामने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वो सब मिलता है। इन जनरल बिजनेस के लिए भी ये अच्छी जाती है। इस पीरियड में इंसान किताबें पढ़ता है, नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है और जो भी दिक्कतें आती हैं उनको सोच समझ के विचार करके उससे निकलने की कोशिश करता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये अंतर्दशा काफ़ी अच्छी जाती है, यानी पैसा आना, पद प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद आएगी केतु की अंतर्दशा, जो तकरीबन 1 साल 13 महीने इतना पीरियड रहेगी। दोस्तों, जो जो केतु देव हैं ये मोक्ष के देवता हैं, यानी किसी को, इंसान को अल्टीमेट गेन लेना हो, अल्टीमेट नॉलेज लेनी हो तो वो मोक्ष ही है। तो इस पीरियड में इंसान धार्मिक होने की तरफ टेंडेंसी उसकी बढ़ती है। अगर पैसा बढ़े भी, यानी अगर धन आए भी, अच्छा भी जाए, तब भी इंसान जो होगा वो धन को अच्छे कामों में, परोपकार, हवन कराना, पूजा पाठ, तीर्थ, उस सब में भी खर्च करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये अच्छे नहीं बैठे हों तो फिर इस पीरियड में इंसान की पीस, जो ज़िंदगी में एक शांति चाहिए होती है, वो कम होती है। और शनि केतु क्योंकि डिटैचमेंट के भी कारक हैं, तो ऐसे इंसान को डिटैचमेंट अपने आप से, अपने परिवार से, अपनी संतान से, वो भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटा आप ये याद रखें, इस पीरियड में इंसान धार्मिक होगा। अब शनि में अगर शुक्र का अंतर आएगा, ये 38 महीने का होगा और सबसे लंबा शुक्र का ही अंतर रहता है। दोस्तों, जो शनिदेव हैं ये एक बोरिंग प्लेनेट हैं और शुक्र देव जो हैं, जो इससे ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट, ये भोग के कारक हैं, यानी इंसान इंजॉय करे, खुशियाँ मनाए, उस सब के कारण है। जो केतु की वजह से इंसान थोड़ा सा धार्मिक टेंडेंसी में चला गया होता है, यहाँ पे वापस से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आता है। वो देखता है कि ज़िंदगी में धर्म भी है लेकिन उसकी अपनी जगह है, लेकिन जो घूमना फिरना, एंजॉय करना, वो भी एक लाइफ का पार्ट है। इस पीरियड में अगर इंसान शादी करता है तो मैरिड लाइफ अच्छी जाती है और उसके अपने, अगर किसी प्रेमी का भी लाइफ में एंटर होना की सीन बनता है। लेकिन क्योंकि शनि में शुक्र का अंतर होगा और कहीं राहु के साथ एफ्लिक्टेड हो शनि और शुक्र, तो बदनामी का भी योग बन सकता है। लेकिन फिर भी इस पीरियड में प्रेम प्रसंग बढ़ना और ज़िंदगी के जो घूमने फिरने की चीज़ें हैं, भोग की चीज़ें हैं, वो होना, करियर में अच्छा करना, पैसे अच्छे प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर इंसान मैरिड लाइफ में होगा और शुक्र अच्छे नहीं बैठे होंगे तो फिर इस पीरियड में स्पाउस के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी होकर कोई से दूसरे प्रेमी का जीवन में आने का योग बनेगा। दोस्तों, बात करते हैं अब सूर्य की। ये तकरीबन 1 साल चलती है। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, आपस में नैसर्गिक शत्रुता है। शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, सूर्य किसी को भी शत्रु नहीं मानते। तो इस पीरियड में क्या होगा, जैसे मैंने बताया पिता पुत्र शत्रुता है, तो इन जनरल ये पीरियड पॉजिटिव नहीं होता। इस पीरियड में सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हो सकता है, सूर्य सरकार के कारक हैं तो सरकार से कुछ कष्ट हो सकता है। अगर कहीं केतु, अगर कहीं राहु का योग बन जाए तो इंसान को षड्यंत्र होकर सरकार से झेलना, जेल यात्रा होना, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आती हैं, मान सम्मान में भी कमी आती है, फादर के साथ भी दिक्कत या फादर को दिक्कत, वो हो सकता है। और अगर आप देखें कि अगर किसी के परिवार के ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लग गए हों, तो यानी आपको कोई परेशान कर रहा हो, तो हेल्थ की दिक्कत होना, इंसान के जो एक इनर पीस ऑफ माइंड होता है उसमें दिक्कतें होना, तो ये सारी चीज़ें इस पीरियड में होंगी। सूर्य क्योंकि आँखों के भी कारक हैं तो आँखों की रोशनी की भी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों अच्छे बैठे हों तो उस पीरियड में इंसान को मंत्री पद प्राप्त होना, बड़ा कोई अधिकारी बन जाना, जैसे सरकार में ही रहते हुए बहुत सारी ऐसे पोजीशंस होती हैं जो नॉमिनेटेड होती हैं, जैसे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ रेलवेज़ हो गया या असिस्टेंट डायरेक्टर ओएनजीसी का हो गया, तो ऐसे कुछ नॉमिनेटेड पोस्ट होती हैं तो वो भी प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रदेव की।
इस पीरियड में इंसान को जैसे सूर्य के साथ दिक्कत हुई थी, तो इसमें भी इंसान को कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। मदर को दिक्कत हो सकती है क्योंकि चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा इमोशंस के भी कारक हैं, तो इंसान इंटरनली थोड़ा ऐसा लो फील करेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। और इसके अलावा उसके अंदर स्ट्रेस काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। अगर चंद्रमा कुंडली में ही अच्छे ना बैठे हों, महावस दोष के हों, वो सब हों, तो फिर इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन में जा भी सकता है। और जैसे जैसे ये अंतर्दशा ख़त्म होती जाएगी तो डिप्रेशन से बाहर भी आ सकता है। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं, तो इंसान अननेसेसरली अपने निकटतम जो दोस्त हैं, मित्र मंडली, उनसे भी थोड़ी दूरियां बना लेता है। इंसान को अकेला रहना पड़ता है और अकेला रहना पसंद करता है, और धीरे धीरे करके वो अकेलेपन में और ज़्यादा घुसता चला जाता है। फाइनेंशियली भी जब इंसान काम ही नहीं कर पाएगा, उसका माइंड ठीक नहीं होगा, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी देखे जाते हैं। दोस्तों, इस पीरियड में इंसान अगर चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः या गायत्री मंत्र करे तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, चंद्रमा को पावर मिलती है। और अगर शनि अच्छे ना बैठे हों तो उनके दान वगैरह भी कर सकता है इंसान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल देव की। दोस्तों, मंगल जो है ये है एग्रेशन और शनि है स्लोनेस, तो ये दोनों मिलते हैं तो ये एक तरीके से कंबस्ट होना, क्योंकि मंगल आग और शनि पेट्रोल, तो ये कंबस्ट होने का काम करते हैं। कई लोग होते हैं जो कमांडो हैं, मेरीन्स हैं, सील नेवी सील्स हैं, मंगल और शनि उनके या तो साथ में होते हैं, दृष्टि संबंध में होते हैं, तो ऐसे इंसान को क्विक एक्शन करना, गोली मारना, बम फोड़ देना, ये सारी चीज़ें इंसान करता है। लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा में ये टकराते हैं, जैसे शनि की महादशा में मंगल आ गए, तो इस पीरियड में अच्छा वाला जो इंसान बैठा हुआ था चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन में, वो अब बाहर निकल के आ जाएगा। अगर ये सही नहीं हो, जैसे हम देखते हैं अमेरिका में कभी कभार कोई ऐसे लोग हैं जो जाके कहीं गोलियां चला देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार डिप्रेशन में थे, अब उनको बंदूक मिल गई, ऐसी चीज़ हो सकती है। इस पीरियड में इंसान को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो दूसरों को डोमिनेट करने की भी कोशिश करता है। अगर उसके फैमिली मेम्बर्स हों, स्पाउस हो, बच्चे हों, तो सबके आगे वो अपना डोमिनेशन ज़रूर दिखाता है, उन पर चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐसी चीज़ें करेगा। इस पीरियड में यही कहा जाता है कि मंगल की नेगेटिविटी को कम करने के लिए, जो भी जैसे पहले घर में मंगल बैठे हों तो इंसान स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए, आउटडोर जो गेम्स हैं, तो मंगल की नेगेटिविटी निकल जाती है। इस पीरियड में स्किन की भी दिक्कतें हो सकती हैं, और इस पीरियड में अगर किसी के शत्रु हों, उन्हें परेशान कर रहे हों, तो आदमी उन शत्रुओं को तमाम ख़त्म करने की भी कोशिश करता है। अगर नौकरी चल रही होगी तो अपने बॉसेस से ही झगड़ा कर लेगा अपने आप को प्रमोट कराने के लिए, या कुछ ऐसा करके। अगर कोई नई जॉब भी ज्वाइन करता है तो उसमें थोड़ा सा यही समझाया जाता है कि मंगल क्योंकि आपको अभी भी पावर दे रहे हैं, यानी नेगेटिवली या पॉजिटिवली जो भी आप कह लीजिए, तो इंसान थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहे, थोड़ा सा शांति से चले, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। हनुमान चालीसा करना इस पीरियड में एटलीस्ट 7 बार या कम से कम 3 बार, एक बार बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। भले ही मंगल किसी भी सिचुएशन में हो, तो वो इसकी मंगल और शनि दोनों के लिए अच्छा रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक है कंसल्टेशन में 1100 हनुमान चालीसा के पाठ रखवाए थे। उस एक कंसल्टेशन में यही प्रॉब्लम थी और मंगल की वजह से काफ़ी परेशानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे शनि में राहु का अंतर। राहु को कहा जाता है वो शनि जैसा रिजल्ट देते हैं, और ये दोनों अगर एक साथ कुंडली में बैठे हों तो उसे श्रापित योग, धूर्त योग भी कहा जाता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए योग बड़ा काम भी आता है। अब ये 34 महीने के लिए रहेगी अंतर्दशा। तो राहु की अंतर्दशा में क्या होगा, अब एग्जाम्पल लगा लीजिए, मंगल की में उसने झगड़ा किया, राहु में उस पर षड्यंत्र करके उसे फंसाया जाएगा। यानी अब वो झगड़ा नहीं भी करना चाहता, लेकिन उसके किए हुए चीज़ों की वजह से, कही हुई चीज़ों की वजह से उसको फंसाने की कोशिश की जाएगी। अगर इंसान नौकरी कर रहा होगा, तरक्की पाने में उसे हर्डल झेलनी पड़ेंगी। यानी वो काम तो बहुत करेगा, यानी वो उसको अपना पूरा सुबह शाम दोपहर वीकेंड इवनिंग सब लगा देगा, लेकिन उस काम का उसको उतना ज़्यादा यश नहीं प्राप्त होगा। इस पीरियड में इंसान को अपने करियर में थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए कि नौकरी चेंज ना करे, जो चल रहा है उसे चलते रहने दे, तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा और दूसरी पकड़ूंगा और ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। क्योंकि राहु डे ड्रीमिंग बहुत कराते हैं। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचाते हैं कि ये भी तो हो सकता है, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं ये इन्वेंशन कर दूंगा, मैं तो पेटेंट फाइल कर दूंगा, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। तो इन चीज़ों को नहीं करके इंसान अगर शांति से ये पीरियड निकालेगा, यानी जो चल रहा है वो चलने दे, तो ज़्यादा अच्छा है।
वहीं दोस्तों अगर राहु और शनि दोनों ही कुंडली में अच्छे बैठे हों तो फिर इंसान पॉलिटिक्स में बहुत ज़बरदस्त तरक्की करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा जब सारे अंतर्दशा को ख़त्म करूंगा। दोस्तों अब आ गए गुरु, और ये 31 महीने तक रहेंगे। अब जो चंद्रमा मंगल राहु से पीड़ित चल रहा था इंसान, जो सब हर कोई मारे उसको कौन फिर तारे, तो अब वो बृहस्पति देव आ गए। यानी ये एक इंसान की लाइफ में एक अच्छा टीचर, मेंटोर, सलाहकार, उसकी एंट्री हो गई। इस पीरियड में क्या हो सकता है? इस पीरियड में एक तो इंसान दोबारा से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, यानी ज्ञान, अंतर्ज्ञान, धार्मिक यात्रा, उनकी तरफ दोबारा जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि पीछे जो उसने बहुत झेला है पिछले, आप कह सकते हैं 4-5 सालों से, तो उसको वो करेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस पीरियड में उसकी बुद्धि भी बेटर होगी। देखिए दोस्तों, शनि की महादशा के बाद बुध की ही महादशा आनी है, जो बुद्धि के कारक है। तो बृहस्पति देव ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, तो इंसान को इंटेलिजेंट बनाएंगे। अगर शत्रु हैं तो उनको कैसे परास्त करना है, उन्होंने किस किस चीज़ पैरामीटर पे मुझे फंसाया। जैसे किसी का कोर्ट केस हो गया, जेल हो गई, और उसके पे ऊपर 4 इल्ज़ाम लगे, तो वो 4 इल्ज़ाम गलत हैं सही हैं, कैसे उनको गलत प्रूव करना है। तो ये इंसान इस पीरियड में इंटेलिजेंटली करेगा। मंगल में तो तलवार लेके निकलेगा कि सुनेगा नहीं, राहु में मायावी तरीके से चीज़ें करेगा, लेकिन इस पीरियड में सोच समझ के वो करेगा। कई बार ये भी देखा जाता है इंसान ने ज़िंदगी में आज तक कभी एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिष की, कोई पालमिस्ट्री की सलाह नहीं ली। इस पीरियड में वो ज़रूर ये सोचता है कि मैं किसी की अच्छी सलाह लूँ जो मुझे ज़िंदगी में बेटर कर पाए। तो इस पीरियड में उसके लाइफ पे पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी। बृहस्पति देव शादी या विवाह संतान के भी कारक हैं, तो इस पीरियड में इंसान की लाइफ में किसी ऐसे पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा उसका जो जो खोया हुआ बिजनेस, खोया हुआ नौकरी थी, या नौकरी में चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो उनमें भी प्रोग्रेस होने का सीन बन जाएगा। इस पीरियड में जो पहले से चली आ रही एक अंतर्द्वंद था अपने मन में, मंगल की वजह से नेगेटिविटी, राहु की वजह से डे ड्रीमिंग, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और इंसान को लगेगा कि इस पीरियड में उसे ये रियलाइज़ होगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ था। दोस्तों मेंटल हेल्थ की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, उनमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये कि इंसान को ये पता है कि नहीं कि उसे प्रॉब्लम है या नहीं है। आप अगर साइकोलॉजी स्टडी करें, साइकेट्री स्टडी करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यानी अगर किसी को लगता ही नहीं है मैं बीमार हूँ, तो वो दवाई क्यों खाएगा, तो उसे तो चोरी छुपे दवाई देनी पड़ेगी। तो ये जो एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है, वो बृहस्पति की अंतर आने में इंसान की लाइफ में क्लैरिटी आती है कि मैं पिछले मैंने साल कुछ बर्बाद कर दिए, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी करूँ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से ट्रैक पे ले आऊँ। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो होते हैं राहु के अंतर्दशा में बहुत ड्रिंक करने लग गए, अल्कोहलिक बन गए, तो फिर वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो पीरियड बृहस्पति का ही होता है। अभी मैं आमिर खान का ही एक पढ़ रहा था न्यूज़पेपर आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी रीना रॉय के साथ उनका सेपरेशन हुआ, तो यानी डिवोर्स हुआ, तो वो बहुत अल्कोहलिक हो गए थे 1-1.5 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किसी अच्छे प्लेनेट का आएगा, तो फिर इंसान उससे बाहर निकल आएगा, और वो भी उससे बाहर निकल आए थे। तो इस पीरियड में इंसान अच्छा धार्मिक चीज़ें करेगा, उसको घूमना फिरना भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल जो इतनी नेगेटिविटी चल रही थी उसमें उसको मेजर रिलीफ मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, अगर हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें, तो अमिताभ बच्चन जी के केस में मैंने उनका जो उनकी कुंडली है वो अपने चैनल पे भी बनाई हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ की कुंडली देखने का, तो वो मेरी फेमस पर्सनैलिटीज़ की कुंडली जो भी हैं उनमें उन पहले नंबर पे ही उनकी कुंडली है। दोस्तों अगर आप स्टडी करें तो उन्होंने एक पॉलिटिक्स में वो गए थे, और वो गए थे 84 में, और उसके बाद 87 तक पॉलिटिक्स में रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलाहाबाद से, आई थिंक शायद कांग्रेस की टिकट पे वो जीते थे। इस पीरियड में उनकी शनि की महादशा में राहु का अंतर था। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा था कि राहु और शनि कैसे करते हैं, तो वो एक आप स्टडी कर सकते हैं इस टॉपिक पे। उनका कुंभ लगन है, और राहु पंचम स्थान में बैठे हैं, और शनि जो हैं वो 2 नंबर राशि में बैठे हैं। तो शनि में राहु इनका केंद्र संबंध बन गया,
और शनि की दृष्टि में राहु नहीं है। तो यानी जो हम कहते हैं कि दृष्टि में आगे तो प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज़ नहीं है। तो इस पीरियड में ये पॉलिटिक्स में गए, इन्होंने इलेक्शन लड़ी, सब कुछ एक्टिंग वगैरह छोड़ के फिर जैसे ही राहु का अंतर ख़त्म होकर गुरु का अंतर आया तो इन्होंने पॉलिटिक्स पूरी छोड़ दी और वापस से अपनी लाइफ में आ गए, यानी 87 से लेके और 1990 जनवरी में। ये आप चीज़ स्टडी कर सकते हैं कि शनि में राहु का अंतर क्या करता है। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हों, जैसे शनि और राहु एक साथ एक नंबर बैठे हुए हैं, यहाँ शनि नीच के हो गए हैं और राहु भी यहीं पे हैं, तो ये क्योंकि लगन है तो ये पीरियड इंसान के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जाएगा। इसमें जो मैं आपको डे ड्रीमिंग प्रॉब्लम्स बता रहा था वो चरम सीमा पे होगी, क्योंकि शनि यहाँ पे एक नंबर राशि में नीच के हैं, तो इस वजह से। और मंगल जो हैं, जो राहु हैं वो मंगल के घर में हैं, तो ये एक चीज़ और भी ख़राब हो गई। अब इस पीरियड में बाई चांस अगर मंगल भी यहीं बैठे हों 4 नंबर राशि में, तो मंगल भी वीक हो गए, तो ये फिर काफ़ी बुरा समय जाएगा। तो जब भी आप महादशा अंतरदशा एनालाइज करें, सजेस्ट करें, तो आप इन पैरामीटर्स का ज़रूर ध्यान रखें। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। कन्या लगन की कुंडली है जिसमें आप जानते हैं कि बुध मालिक होते हैं और बुध 10th हाउस के और लगन के मालिक हैं। तो अगर इस पीरियड में जो हम स्टडी कर रहे थे कि शनि का अंतर आएगा, तो दोस्तों शनि अगर 4th हाउस या 5th हाउस कोई भी हो, चलिए 4th हाउस ले लेते हैं। अब शनि यहाँ बैठे हैं और ये गुरु का घर है, तो शनि अगर यहाँ बैठे हैं और इस पीरियड में अगर राहु का अंतर आ जाए, राहु अगर 12th हाउस में हो, तो शनि यहाँ पे अपनी मित्र राशि में नहीं है और राहु सूर्य की राशि में है। इसमें अगर हम और भी ज़्यादा कर दें कि सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य बुध के आसपास ही होंगे, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या सीन बनेगा। शनि दूसरे घर में हो, चौथे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, जेल यात्रा का योग बना देते हैं। राहु जो हैं 12वें घर में हो, ये अकेले ही सफिशेंट है इंसान को घर से उठा के रिहैब में डालना, जेल में डालना, उसका योग बनाएंगे। सूर्य जो सरकार के कारक हैं वो भी नीच हो गए, और इसमें अगर मंगल, जो आप जानते हैं कि मंगल इस कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट होते हैं, अगर मंगल कहीं भी ऐसी जगह बैठे होंगे जो इंसान के लिए योग्य स्थिति है, यानी अच्छी स्थिति है, तो फिर वो इंसान को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देंगे। तो इस पीरियड में इंसान की जेल यात्रा होने का सीन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। महादशा लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, जेल से वापस आ जाएगा। महादशा लॉर्ड ही अगर वीक होगा तो फिर जेल में काफ़ी टाइम रहना पड़ेगा। दोस्तों, मोटा मोटा आपने समझा कि शनि की महादशा में 19 साल में सभी ग्रहों का क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें सारी एस्ट्रोलॉजी मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूँ। और इसके अलावा आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और मित्र मंडली में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।